के अगुवाई में उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रादेशिक सम्मेलन यहाँ हो रहा है और इस देश के करोड़ों व्यापारियों की वही चिंता है जो आम आदमी पार्टी की चिंता है। इस देश के करोड़ों व्यापारियों की चिंता है कि आपने जीएसटी का कानून लगा दिया, ठेले से समोसा कितना बिक रहा है उसकी जांच करते हो, बाजार में टिकिया कितनी बिक रही है उसकी भी जांच करते हो, परचून की दुकान पे कितनी रोज की सेल है उसकी भी जांच करते हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का एक मित्र है अडानी, जिसने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उसके पास कोई इंस्पेक्टर नहीं जाता, उसकी कोई जांच नहीं होती। मैं ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए वो भाजपा के वॉशिंग पाउडर से पूरी तरीके से साफ हो जाता है। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाया, बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। मुकुल राय पे शारदा स्कैम, बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम, बीजेपी में शामिल हो गए, जांच बंद। व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच, शिवराज सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। माइनिंग घोटाले में सीबीआई की जांच, येदियुरप्पा बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सिंचाई घोटाले में जांच कराने की बात करती है बीजेपी, अजीत पवार को अपने साथ सुबह 6:30 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाती है। यह है बीजेपी की असलियत। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है वो भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और इन्होंने भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया। बोले एक ही आदमी लूटेगा, एक ही आदमी हमारी पार्टी चलाएगा, एक ही आदमी के जहाज से हम घूमेंगे, उसी को ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलाएंगे, उसी को श्रीलंका में बिजली का ठेका दिलाएंगे, उसी को बांग्लादेश में बिजली का ठेका दिलाएंगे। और वो है हमारा दोस्त अडानी। ये मोदी जी का नारा है। अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। आपको मालूम है क्यों रद्द कर दी गई? जैसे ही अडानी का मसला उठाया, 3 प्रिविलेज की नोटिस मुझे मिल गई राज्यसभा में। उनका कोई पुराना बड़ा मामला था, उनकी सदस्यता कैंसिल हो गई। विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, पुलिस, तमाम जांच एजेंसियां छोड़ते हैं, उनको जेल में डालते हैं। डालिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जिस व्यक्ति ने भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है, लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उसकी जांच कब कराओगे, हमारा सवाल है। और आज के इस व्यापारी सम्मेलन के माध्यम एक पते पर अडानी का भाई विनोद अडानी 6 कंपनियां खोलता है। उन कंपनियों के आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, उसमें एक कंपनी है जिसमें कितने एम्प्लॉय है ये भी पता नहीं, ना आमदनी का जरिया पता, ना कर्मचारी कितने हैं उन 6 कंपनियों में पता। एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम पे 6 कंपनियां और 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अकेले मॉरिशस की उन 6 कंपनियों से अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, वो पैसा आतंकवादियों का है, वो पैसा पूंजीपतियों का है, वो पैसा बीजेपी के नेताओं का है, या मोदी जी आपका पैसा है? किसका पैसा है ये देश जानना चाहता है। और दूसरी बात,
आपने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज पूरा देश महंगाई से करा रहा है। कैंसर की, टीबी की, हार्ट की दवा पे, आटा, दाल, चावल, छाछ, सब पे टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन जिस तालिबान से अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन ड्रग्स आती है, 20,000 करोड़ की ड्रग्स आती है, उसको 20,000 टन गेहूं भेजने का आप काम कर रहे हैं। मोदी जी, आप तो नारा दे रहे हैं, तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। ये चलेगा? आप अपने भक्तों को ही नहीं जवाब दे पा रहे हो। पूछ रहे तालिबान को गेहूं क्यों दे रहे हो, उस पर आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। भारत का बजट आया, नौजवान दुखी, किसान दुखी, माताएं बहनें दुखी, व्यापारी दुखी। खुश कौन होता है? तालिबान, क्योंकि भारत के बजट में तालिबान के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किया जाता है। इतना पड़ेगा, भुगतेंगे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाला निकाय चुनाव जो है, 763 नगर निकाय है, वहां हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में हमारा सदस्यता अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। लखनऊ के अंदर सभी वार्डों में हमारी कमेटियां बन गई हैं। हमारे बीच में लखनऊ के जिलाध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव जी हैं, हमारे चुनाव समिति के प्रदेश के अध्यक्ष समाजीत जी हैं, नगर निगम के हमारे प्रभारी शेखर दीक्षित जी हैं, हमारे निवर्तमान महामंत्री दिनेश पटेल जी, और छात्र सभा के CYSS के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बंसराज दुबे जी हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर यही अपील कर रहे हैं कि एक चुनाव में आपने मोदी जी को मौका दिया, एक चुनाव में आपने योगी जी को मौका दिया, और ये शहरों की सफाई का काम है, ये काम आप झाड़ू वालों को दीजिए। हम बेहतरीन आपके शहर को साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे। दूसरा, आपने विपक्षी एकजुटता की बात की, तो निश्चित रूप से अलग अलग दलों के लोग इस वक्त आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ गवर्नेंस के मॉडल पे भी एक दूसरे के राज्यों में जाकर उसको देखने और अपने यहाँ सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के मॉडल से पंजाब सीख रहा है, पंजाब की बहुत सारी चीजें हम दिल्ली में सीख रहे हैं। तेलंगाना की बहुत सारी चीजें हम उनसे सीख रहे हैं, तेलंगाना की सरकार हमसे कुछ सीख रही है, स्टालिन जी की सरकार हमसे कुछ सीख रही है, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। ये आदान प्रदान होना चाहिए। नीतीश जी भी आए थे, तेजस्वी जी भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये आदान प्रदान गवर्नेंस के मॉडल को लेकर निश्चित रूप से होना चाहिए। जहां तक किसी प्रकार के चुनावी गठबंधन की बात है, उसमें अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। हमारी प्राथमिकता है कि इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को बचाया जाए, और उसके लिए जहां कहीं भी कोई अन्याय होता है तो हम उसके लिए आवाज उठाते हैं। और जब ये राहुल गांधी का मामला हुआ तो अभी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है। अगर चुनावी बयान के आधार पर आप सदस्यता खत्म करने लगेंगे, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री इतने सभ्य और सुशील हैं कि उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। बताइए ये कौन सी भाषा है? उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को कहा जर्सी गाय। ये कौन सी भाषा है? उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा। ये कौन सी भाषा है? उन्होंने रामलीला के मैदान में कहा अरविंद केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इनको जंगल में भेज देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। हरे सभागार में राज्यसभा के अंदर मैं मौजूद था। जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की सांसद रेणुका चौधरी
आप सोचिए, उनकी तुलना राक्षसी सुपर्णखा से कौन कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री। इनके कैबिनेट मंत्रियों कहते हैं गोली मारो, दूसरे कैबिनेट मंत्री कहते हैं अगर मोदी को नहीं वोट दोगे तो चले जाओ पाकिस्तान। तीसरी एक इनकी मंत्री है कहती है राम जादव का चुनाव करिए, या दूसरा शब्द मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। तो अगर भाषा के आधार पर किसी की सदस्यता खत्म होने लगेगी तो आधी भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। आधी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये पूरा मामला जो है ये राजनीतिक मामला है। डिफेमेशन के मामले में ना आपने कभी सुना होगा ना मैंने कभी सुना 2 साल की अधिकतम सजा देना, ये कहीं विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की एक कोशिश है और इस कोशिश को हम लोग नाकाम करेंगे। आप बताइए सर, एक बात होता है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, पहले राजघाट पर प्रोटेस्ट की इजाजत भी नहीं थी, उसके बाद फिर और भी सब कुछ हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि आवाज दबाने या फिर सड़क पे भी नहीं आने दिया जा रहा है पार्टी को? मैं तो अभी सुबह यहाँ पहुंचा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि प्रोटेस्ट में क्या हुआ है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैंने तो एक ही बात कही कि विपक्ष का कुछ भी है फर्जी मुकदमे बना के भी उनको जेल में डालो, प्रताड़ित करो, लाठी चलाओ। लेकिन अगर सत्ता पक्ष से जुड़ा कुछ भी है तो बीजेपी में शामिल हो जाओ। जो भाजपाई बन जाता है, जो भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो जाता है, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी बन जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे उदाहरण मैंने आपके सामने दिए। हाँ, संजय जी, एक सवाल ये भी है कि लगातार आप कह रहे हैं कि झाड़ू में विश्वास किया जाए, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में अगर सरकार में देखा जाए 2 मंत्री जेल में, तो कैसे आप इस चीज छवि को साफ करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त है आम आदमी पार्टी? देखिए, कर्नाटक में भाजपा के एमएलए के घर पे छापेमारी हुई, 8 करोड़ रुपए कैश, मोटी मोटी गड्डियां मिली, कोई कार्रवाई हुई? दूसरे दिन जमानत हो गई, माला फूल पहना के भाजपा ही कहने लगे यही हमारा भाई है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए इन्होंने एक नहीं अनेक हथकंडे अपनाए। बोले हजारों करोड़ की रिश्वत खाली मनीष सिसोदिया ने। भैया वो पैसा गया कहाँ? आसमान में गया, धरती पे गया, पाताल में गया, कहाँ गया? 14 घंटे छापेमारी मारी, घर पे कुछ नहीं मिला, गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला, बैंक में छापेमारी, कुछ नहीं मिला, दफ्तर में छापेमारी, कुछ नहीं मिला, सत्येंद्र जैन के यहाँ कुछ नहीं मिला। तो फर्जी फंसा के आप ही को अंदर करना हो, आप ही को जेल में डालना हो, कोई भी कुछ कर सकता। यही तो दिल्ली लखनऊ में देख लीजिए ना, 23 मुकदमा किया था बाबा जी ने मेरे खिलाफ, एक दिन में 9 मुकदमा किया था, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया था। तो आप क्या करेंगे? अगर फर्जी मुकदमा लिखना है तो किसी के खिलाफ कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन जो कानून है संजय जी, उस कानून के तहत देखा जाए तो देश में कितने विधायकों को और सांसदों को सजा हुई, तो क्या राहुल गांधी भी बहुत लोकप्रिय है? आप बताइए ना किसको सजा हुई 2 साल? 2 साल की डिफेमेशन में। नंद गोपाल नंदी जो है, आपको जानकारी नहीं? चलिए, नंद गोपाल नंदी को डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा किसको हुई और किसकी सदस्यता रद्द हुई? एक नाम बताइए। नंद गोपाल नंदी को 2 साल की सजा हुई, लेकिन अभी तक वो मंत्री बने हुए हैं। क्या? अरे छोड़ो यार, सब मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि भाजपा से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा, जो मंत्री होगा या विधायक होगा, उसको पूरा संरक्षण है।